मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। विद्युत जो कि दर्द में बुरी तरह से तड़प रहा था और वरुण भाई बार बार लगातार विद्युत की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, पर विद्युत उन्हें बार बार मना कर रहा था क्योंकि उसके वरुण भाई का पैर धोखे से लग गया था, वो भी उसके मेन पार्ट पर, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। वरुण भाई ने विद्युत के दोनों हाथ हटाए और बोले, रुक, मुझे देखने दे। पर विद्युत ने दोबारा से अपने हाथ वापस रख लिए। विद्युत वरुण भाई को बिल्कुल भी मदद करने नहीं दे रहा था और वरुण भाई गुस्से में उठे और तनतनाते हुए कमरे के बाहर चले गए। थोड़ी ही देर में वरुण भाई वापस कमरे में लौट आए। उनके हाथ में बर्फ थी और एक कपड़ा। उन्होंने कपड़े में बर्फ को लपेटा और विद्युत को बोला, ये ले, इसको वहां पर लगा, थोड़ा आराम मिलेगा। विद्युत पहले तो मना कर रहा था, पर वरुण भाई ने बर्फ कपड़े में लपेटी और खुद ही अपने हाथों से विद्युत के वहां पर लगा दी। विद्युत को थोड़ी ही देर में काफ़ी राहत मिली। विद्युत बोला, आज तो आपने मेरी जान ही निकाल ली थी। वरुण भाई बोले, सॉरी भाई यार, मैं देखा नहीं, मैं थोड़ा गलती हो गया मेरे से। विद्युत बोला, कोई बात नहीं भैया, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। वरुण भाई बोले, ठीक है यार, गलती हो जाती है इंसान से, चलो अब तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं आता हूँ नहा के। वरुण भाई नहाने को चले गए और इधर विद्युत, वो दर्द से अभी भी थोड़ा थोड़ा तड़प रहा था, पर अब पहले से राहत भी थी। वो बार बार लगातार यही सोच रहा था कि वरुण भाई कितने अच्छे हैं, उनसे गलती हो गई एक तो उन्होंने कितनी बार माफ़ी मांगी और मेरी मदद के लिए वो बर भी लेकर आए। क्या वो मेरे लिए अपने दिल में कुछ भावनाएं रखते हैं। विद्युत लगातार इसी सोच में था और वरुण भाई नहाकर निकले। उन्होंने टॉवल लपेटा हुआ था और विद्युत फिर से उनको घूरने लगा। वरुण भाई ने बोला, सब ठीक तो है ना विद्युत। विद्युत ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ सब ठीक है। वरुण भाई ने अपनी पहली शर्ट पहनी, फिर उन्होंने अंडरवियर पहना और टॉवल निकाल दी। विद्युत की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लगातार वरुण भाई को बस घूरे जा रहा था। वरुण भाई विद्युत के पास आया, उसके सर पर प्यार से हाथ फिराया और बोले, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या तुम्हें। विद्युत ने मन में कहा, जो मुझे चाहिए, पता नहीं आप दोगे या नहीं दोगे। वरुण भाई ने विद्युत से कहा, कुछ बोले क्या तुम, क्योंकि विद्युत बुदबुदा रहा था। विद्युत ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, आपने क्या सुना। वरुण भाई ने बोला, मैंने जो सुना मुझे नहीं लगता तुमने कहा भी होगा। विद्युत बोला, और अगर मैंने कहा हो तो। वरुण भाई बोले, अगर कहा हो तो फिर मैं सच कर दूंगा उसे, क्या तुम चाहोगे। विद्युत थोड़ी देर खामोश रहा और बोला, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। वरुण भाई ने जीन्स पहनी और फिर वो कमरे के बाहर निकल गए। विद्युत समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सुबह सुबह वरुण भाई तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। वो कमरे के बाहर चले गए थे। विद्युत उठा, उसने ब्रश किया, फिर नहाया और ऐसे ही घर के कपड़े डाल लिए। वो बाहर आया कमरे के तो देखा सभी के सभी पूरी तरह से तैयार थे। विद्युत ने पूछा, हम सब कहीं जा रहे हैं क्या। विद्युत के पापा बोले, अरे मूर्ख लड़के, तुझे नहीं पता हमें जाना है। बात हुई थी ना आज मंदिर जाएंगे, भूल कैसे गया, नहाया कि नहीं नहाया। विद्युत बोला, हाँ मैं नहा लिया। तो उसके पापा बोले, तो फिर ये पुराने कपड़े क्यों पहना है कल के, जाके कपड़े बदल, नए कपड़े पहन। विद्युत कमरे में गया, उसने अपनी शर्ट निकाली, फिर पैंट निकाली। वो सिर्फ अंडरवियर में था कि इतने में ही वरुण भाई कमरे में आ गए। वरुण भाई विद्युत को पहली बार इस तरह से देख रहे थे। वो लगातार बस विद्युत को घूरे जा रहे थे। विद्युत को तो पता भी नहीं था कि वरुण भाई कमरे में आ चुके हैं। विद्युत टी शर्ट पहन रहा था। टी शर्ट पहनते पहनते उसकी मुंडी फंस गई टी शर्ट में। वो पूरी तरह से छटपटा रहा था। वरुण भाई ने अपने हल्के हाथों से विद्युत की मदद की। उन्होंने टी शर्ट को नीचे खिसकाया और फिर धीरे से विद्युत की कमर को छुआ। उनके हाथ विद्युत के पूरे बदन पर रेंगने लगे। विद्युत ने अचानक से उनके रेंगते हुए हाथों को पकड़ लिया और बोला, ये क्या कर रहे हो। वरुण भाई एक पल को डर गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो। वो तुरंत पीछे हटे। विद्युत उनकी तरफ घूमा और बोला, वरुण भाई, ये आप क्या कर रहे हो। वरुण भाई बोले, मैं तो कुछ नहीं कर रहा,
बस तुम्हारी टी शर्ट पहनने में मदद कर रहा था। विद्युत बोला, टी शर्ट पहनने में मदद कर रहे थे वो तो ठीक है, पर आपके हाथ मेरे पूरे बदन पर क्यों नाच रहे थे? वरुण भाई बोले, अरे कुछ नहीं, वो तो मैं बस तुम्हें गुदगुदी कर रहा था, मजाक कर रहा था तुमसे थोड़ा। विद्युत ने हैरानी भरी आंखें वरुण भाई की तरफ की। वरुण भाई बोले, इतना हैरान मत हो, ज़्यादा खिचड़ी मत पका अपने दिमाग में, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। विद्युत बोला, आपको क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ, आप मेरे मन में थोड़ी बैठे हो। वरुण भाई बोले, तेरे मन में क्या, तेरे तो तन में भी मैं ही बैठा हूँ, सब पता है मुझे। विद्युत थोड़ा सा शर्मा गया वरुण भाई की बात सुनकर। वरुण भाई ने बोला, चल चल रेडी हो जा, बाहर चलते हैं। विद्युत जल्दी जल्दी रेडी हुआ और फटाफट कमरे के बाहर आ गया। वरुण भाई भी कमरे के बाहर थे। सभी लोग जाकर कार में बैठ गए। विद्युत और वरुण भाई दोनों साथ में कार में बैठे हुए थे कि तभी विद्युत की नज़र पड़ी वरुण भाई की जीन्स पर। उनकी जिप खुली हुई थी। विद्युत ने धीरे से वरुण भाई के कान में कहा, आपकी जिप खुली हुई है। वरुण भाई ने तुरंत चैन लगा ली और विद्युत के कान में बोले, थैंक यू बेबी। विद्युत फिर हैरानी से उनकी तरफ देखा। वरुण भाई ने विद्युत के कान में कहा, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या बेबी कहकर? विद्युत बोला, आप मुझे बेबी कह ही क्यों रहे हो, मैं आपका बेबी थोड़ी हूँ। वरुण भाई बोले, तो बन जाओगे मेरी बेबी, ऐसी क्या बात है, बस थोड़े दिन रुको। कार का इंजन स्टार्ट हुआ। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र था। वरुण बार बार विद्युत की ओर देख रहा था और विद्युत लगातार खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। विद्युत ने वरुण भाई से कहा, आप थोड़ा इधर आ सकते हो, क्या मैं खिड़की के पास बैठ जाऊं? वरुण भाई ने कहा, ऐसी क्या बात है, बैठ जाओ। वो खिसके और फिर वरुण विद्युत की जगह पर बैठ गया और विद्युत वरुण की जगह पर। विद्युत खिड़की के बाहर झांक रहा था और वरुण भाई ने अपना एक हाथ विद्युत की जांघ पर रख दिया और हल्के हल्के अपने हाथ को घुमाने लगे विद्युत की जांघ पर। विद्युत ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वरुण भाई और विद्युत दोनों एक दूसरे को अब शायद समझने लगे थे। वरुण भाई ने विद्युत के कान में हल्के से कहा, बाहर ऐसा भी क्या है जो तुम एक पल के लिए भी मेरी तरफ नहीं देख रहे? हमें भी देख लो, हम भी तो तुम्हारे ही इंतज़ार में हैं। विद्युत वरुण भाई की तरफ पलटा और उनके कान में बोला, मैं तो कल देखना चाहता था, पर रात में आपने देखने ही नहीं दिया। इतने में वरुण की मम्मी बोली, अरे देखो बाहर घोड़े खड़े हैं। वरुण ने विद्युत के कान में कहा, मैं बाहर खड़े हुए घोड़ों को क्यों देखूं, जब मेरे सामने खुद ही एक घोड़ा है। विद्युत मुस्कुरा दिया और बोला, बहुत शरारतें सूझ रही हैं आपको। वरुण भाई बोले, शरारतें क्या, मैं तो बहुत कुछ सुझा देना चाहता हूँ, तुम मौका तो दो। वरुण विद्युत से पूरी तरह से फ्लर्ट कर रहा था और विद्युत किसी लड़की की तरह शर्मा रहा था। वरुण भाई बार बार विद्युत से कह रहे थे, यार एक मौका तो दो। विद्युत ने फिर वरुण भाई के कान में बोला, आपको एक मौका चाहिए, क्या करोगे उस मौके में? वरुण भाई ने विद्युत से कहा, वही जो तुम चाहते हो कि मैं करूं, सब कुछ करूंगा, पूरी सर्विसिंग कर दूंगा, बस एक मौका दो। विद्युत थोड़ा अपसेट हो गया। उसने वरुण भाई से कान में कहा, आपकी सोच बहुत ख़राब है, आप बहुत घटिया किस्म के हो, मुझे नहीं लगा था आपकी सोच ऐसी होगी। आपका दिमाग रुका भी तो आकर बस वहाँ पर। वरुण भाई थोड़े झिझक गए। वो मस्ती कर रहे थे, सीरियस नहीं थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विद्युत इतनी जल्दी बुरा मान जाएगा। उन्होंने विद्युत से कहा, सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। विद्युत ने एकदम उनकी तरफ गुस्से में देखा और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी कार में सभी ने सुन ली। सभी लोग पूछने लगे, अरे क्या हो गया, हमें भी बताओ, इतना क्यों हंस रहे हो? विद्युत बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर उसने वरुण भाई के कान में बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो यूं ही घबरा गए। थोड़ी देर में सभी लोग मंदिर पहुंच गए, अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद मंदिर के पास में ही एक ताल था जिसमें दर्शन करने के बाद सभी लोग नहाते थे। विद्युत का पूरा परिवार उस ताल में नहा रहा था। वरुण भाई भी ताल में उतर गए, वो भी नहाने लगे। विद्युत अभी भी ताल के बाहर खड़ा था। वरुण भाई ने कहा, आ जाओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? विद्युत बोला, मुझे इतने पानी में डर लगता है, कहीं मैं डूब गया तो। वरुण भाई बोले, डरो नहीं, मुझसे सटकर रहना, डूबने नहीं दूंगा। विद्युत ने कुछ देर सोचा और फिर बोला,
अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, पर वादा है ना आप मुझसे सटकर रहोगे, डूबने नहीं दोगे। वरुण भाई ने हाँ में सर हिलाया। विद्युत ने फटाफट कपड़े निकाले और ताल में कूद पड़ा। विद्युत को ताल में कूदता देख वरुण भाई घबरा गए, क्योंकि अभी तो विद्युत ने बोला था कि वो डूब सकता है और अब वो खुद ही ताल में कूद रहा है। वरुण भाई जल्दी से विद्युत के पास पहुंचे। उन्होंने विद्युत को संभाला और उसे पकड़ लिया। उन्होंने विद्युत से कहा, तुम बस मुझे पकड़ के रहो। विद्युत ने बोला, आपने तो कहा था आप मुझे संभालेंगे, आप मुझे पकड़ो ना। वरुण भाई ने विद्युत की कमर में एक हाथ डाला और उसे अपने से सटा लिया। दोनों के बदन की गर्मी आपस में मिल रही थी। वरुण भाई और विद्युत दोनों एक दूसरे को बस यूं ही पकड़ के खड़ा रहना चाहते थे। ठंडे पानी में दो तपते हुए बदन और हजारों घूरती हुई आंखें, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, बस लोग घूर रहे थे। वरुण भाई ने विद्युत से कहा कि विद्युत, तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच क्या है? विद्युत बोला, आपको क्या लगता है हमारे बीच क्या है, पहले आप बताओ। वरुण भाई ने विद्युत से कहा, मुझे लगता है हम शायद कजिन से कहीं ऊपर हैं। विद्युत ने कहा, कजिन से कहीं ऊपर मतलब कितना ऊपर, क्या है हमारे बीच? वरुण भाई ने विद्युत के कान पे हल्के से अपने होंठ रखे और बोले, शायद ये, और उन्होंने उसके कान को हल्के से काट खाया। विद्युत थोड़ा सा तिलमिलाया पर कुछ बोला नहीं और बोला, मैं समझा नहीं। वरुण भाई बोले, तुम सब समझ गए हो, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं समझे हो तब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। विद्युत ने कहा, अगर आपके दिल में कुछ है मेरे लिए तो कह दो ना, इतना झिझक क्यों रहे हो? वरुण भाई ने कहा, सिर्फ मेरे ही दिल में है क्या, तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है मेरे लिए? विद्युत चुप रहा और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुभ रहा है मेरे पीछे। वरुण भाई ने तुरंत विद्युत को अपने से अलग किया और विद्युत जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बाहर आया पानी से छटपटाता हुआ। वरुण भाई डर गए थे। वो पानी में ही रहे। उन्हें डर था कि कहीं विद्युत सबको बता ना दे कि आखिर क्या हुआ, क्या उसके चुभ रहा था। विद्युत जब पानी के बाहर निकला, उसके पापा भागकर उसके पास पहुंचे। देखा तो विद्युत के पिछवाड़े पर एक क्रैब था, एक केकड़ा जिसने विद्युत को काट लिया था। उन्होंने जल्दी से केकड़े को मारा और उसे अलग किया और सबसे बोले, पानी से बाहर आ जाओ, पानी में केकड़े हैं। सभी लोग पानी के बाहर आ गए, पर वरुण अभी भी पानी के अंदर ही था। उसने बोला, आप लोग चलो, मैं आता हूँ। वो थोड़ी देर के बाद पानी के बाहर आया। विद्युत के बम पर केकड़े ने काट खाया था, जिससे विद्युत का बम हल्का हल्का सूज रहा था। विद्युत के पापा विद्युत को बार बार बोल रहे थे, हटा, मैं दवा लगा देता हूँ, पर विद्युत अपना हाथ हटाने को तैयार नहीं था। इस पर विद्युत के पापा ने कहा, ये ले दवा, अपने आप लगा लेना, जा कार में जाके बैठ और वहाँ जाके लगा ले। विद्युत कार की ओर चला गया और उसने कार का दरवाज़ा खोला और कार के अंदर चला गया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर करिए।